हमारे इस मिशन में जुड़िए। पेटीएम क्यूआर कोड और पेपाल के डिटेल्स आपके लिए हैं, बिकॉज ट्रूथ हैज टू प्रिवेल, विजन हैज टू प्रिवेल, दैट इज व्हाट द मिशन इज। और चलिए शुभारंभ करते भी, और भी चीजों पे बात करनी है हमें आपसे, आप बने रहिएगा। सबसे पहले ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। ये करीब 5 बजे का बात है कि ट्रंप ने बोला कि भाई साहब, हमने ईरान को 5 दिन दिए हैं, 5 दिन दिए कि आप ऐसा करो कि अभी तक हम आपके पावर प्लांट्स पे अटैक नहीं करेंगे, पावर प्लांट्स पे अटैक नहीं करेंगे, आपके पास 5 दिन है या 5 डेज। अब ये जो आज 3 AM EST, यानी कि आज रात भारत के समय रात्रि में ये जो 48 घंटे की डेडलाइन थी, ये खत्म हो रही थी, उससे पहले ट्रंप ने कहा 5 दिन का टाइम दिया। अब अचानक 5 दिन का टाइम क्यों दिया, 5 दिन में क्या बोला, और जो ट्रंप ने बोला और जो बाद में बोला और जो अब बोला, मैं आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन बोलने वाला हूं, बनी रहेगा। सबसे पहले ट्रंप ने बोला, देखो बॉस, वी विल नॉट अटैक योर क्रिटिकल पावर इंफ्रा। उसके पीछे की कहानी भी है कि वो बोल रहा हूं, क्रिटिकल पावर इंफ्रा को अटैक करने की बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि IRGC ने 2 धमकियां दी थी, विच आर सब्सटैंशियल। क्योंकि IRGC ने कहा था अगर आपने इनका पावर इंफ्रा अटैक किया तो कंट्री वाइज ये डिसैलिनेशन प्लांट है, ये मेजर पावर प्लांट है, जैसे UAE का हो गया, जॉर्डन का हो गया, कुवैत का हो गया, बहरीन का हो गया, सऊदी का हो गया। अब रिफाइनरीज की बात नहीं कर रहा, कह रहा डिसैलिनेशन प्लांट, पावर प्लांट, हम इनको अटैक करेंगे और हम इनको ध्वस्त करेंगे और सारा मामला खत्म। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में या कहीं पे भी आदमी बिना पानी के 7 दिन रह सकता, बिना खाने के आप 30 दिन रह सकते हो, बट बिना पानी आप क्या 7 दिन रह सकते हो। एक बड़ा एस्केलेशन था। पूरे पर्शियन गल्फ में माइंस लगाने वाले हैं, ये IRGC ने कहा। और अब भी IRGC कुछ ना कुछ मिसाइलें, कुछ ना कुछ ड्रोन रोज तो भाग ही रहा है, सब्सटेंशियली कम हुए पर अब भी भाग रहा है। और ये उन्होंने कहा था, बॉस हम ये करने वाले हैं, ये उनकी धमकी थी। 20 कंट्रियां पहुंच गई थी। जनरल रूट कह रहे कि नेटो इज विलिंग टू कमांड अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी कि नेटो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है। 20-22 कंट्रियों के जहाज, उनकी व्यवस्थाएं मिडिल ईस्ट पहुंच गई थी। उन्होंने ये कहा गया था कि बॉस आपको 24 घंटे में वी हैव टू डू द अटैक, बी रेडी फॉर दैट। 24 घंटे में अटैक हो सकता, आप उसकी तैयारी करिए। और अब भी मैं आपको कह रहा हूं, डोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज व्हाट इज प्रेडिक्टेबल अबाउट ट्रंप इज ही इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। डोंट बी सरप्राइज्ड, ये क्या करने वाला है। अगर मैं इस चीज को डिकोड करूं तो फोर्सेस मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं, जेराल्ड फोर्ड हैज मूव्ड आउट, जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन पहुंच रहा है, इसके 2 कैरियर और 2 बड़े डिस्ट्रॉयर्स एंड कैरियर्स आर अगेन रीचिंग। यूएस मरीन्स हैव रीच्ड, और यूएस मरीन्स के पास आपकी बात जो है वो दोस एम्फीबियस व्हीकल्स, दोस बख्तरबंद गाड़ियां, आर्म्ड कैरियर्स, ऑल द थिंग्स फ्रॉम ग्राउंड असॉल्ट हैज रीच्ड। पाउंडिंग ऑफ द पर्शियन गल्फ में जो है मेन पोर्ट्स इंक्लूडिंग इमाम खोमेनी पोर्ट इज हैपनिंग। यहाँ IRGC ने, IDF ने यहाँ कैस्पियन सी में और पाउंडिंग की है, बुशेर में पाउंडिंग की है, काफी सारे टारगेटेड असैसिनेशंस किए हैं, काफी सारी चीजों को इन्होंने किया है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ आई हैव टू गो बैक एंड फोर्थ, तो ताकि मैं स्टोरी को बनाऊं। ये बैक एंड में चल रहा था, अचानक बोला कि बॉस अब 5 दिन की छुट्टी है, अब प्राइमा फेशिया डिसैलिनेशन प्लांट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक प्लांट निकालेंगे, बिग प्रॉब्लम। गल्फ की इकोनॉमियां लगभग 20 साल पीछे जा चुकी, हालत खराब है, नो प्रॉब्लम। कतर अपने हाथ खड़े कर चुका है, पर कतर का एंगल था कि युद्ध विराम हो, ये लगा हुआ था तैयब अर्दोगन के साथ। और फतह अल सीसी मार्केट में घूम रहा था। जब मैंने कहा फतह अल सीसी गल्फ में घूम रहा, दैट वाज द प्रॉब्लम। फतह अल सीसी के साथ जो घूम रहा था वो पाकिस्तानियों की भी इससे मीटिंग हुई। दैट 1% व्हिच आई वाज मिसिंग वाज फतह अल सीसी, एंड इसमें पाकिस्तानियों का भी एक रोल आ रहा। पाकिस्तान पे भी कुछ अपडेट्स है, वो आपको बताने वाला हूं। तो ये एक बैकएंड में चल रहा था। यूएई वाले और सऊदी वाले कह रहे थे आप युद्ध कीजिए, गो एंड डू द डिसाइसिव वॉर, लेट्स गो एंड विन दिस वॉर। पर अगर अब मैं ट्रंप के, हाँ IRGC की धमकी सब्सटेंशियल है, IRGC कुछ हद तक कुछ कर सकती है। और एक नेबुला मिलिशिया मैंने आपको बताया था, ये इराक में काम करता है। इन्होंने कहा था जी हमारे पास तो मोबाइल ट्रक्स और ड्रोन है, हमारा काम ये पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाना। ये मलेशिया भी ईरान फंडेड है, ये भी ईरान का एक टैक्टिकल पार्ट है। मान लीजिए IRGC का एक पार्ट है जो सुसाइडल मलेशिया, जो ये कर भी सकता था। यहां क्या हुआ, अगर मैं ट्रंप के सिस्टम को डिकोड करूं, मैसेज को डिकोड करूं, 5 दिन तक हम आपके पावर प्लांट नहीं उड़ाएंगे। पर क्या 5 दिन तक मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा नहीं करूंगा? डिड आई से दैट? मैंने तो नहीं कहा। क्या मैं खर्ग आइलैंड पे कब्जा नहीं करूंगा? कहीं भी किसी भी कन्वर्सेशन में देयर इज नो मेंशन अबाउट खर्ग आइलैंड।
और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी खर्ग आइलैंड पहले है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बाद में। फर्स्ट इज खर्ग आइलैंड, देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज नॉट सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। ये लड़ाई वैसे लंबी चलने वाली, इसकी पाउंडिंग चल रही है। और ट्रम्प कह रहा कि $10 बिलियन का पावर प्लांट था। मैंने बोला एक बड़ा पावर प्लांट है, इससे लगभग 30-33% ईरान को बिजली जाती है, बिजली से ही पानी बनता है, पानी से डिसैलिनेशन होती है, डिसैलिनेशन से लोगों के घर चलते हैं। और ये प्लांट अगर गया तो बिजली गई, पानी गई, व्यवस्था गई, लोग ही, रिजीम ही नहीं टूटेगी, लोगों का हौसला टूटेगा, लोगों की के धैर्य भी टूटेंगे, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं। और याद कीजिए, ईरान इज ऑलरेडी रनिंग वेरी लो ऑन वाटर। पीछे कुछ बारिश हुई थी, नहीं तो पूरे तेहरान को इवैक्यूएट करना था, पानी नहीं उनके पास। 7% पानी पे बचा है ईरान। अगर आप इतने में बिजली निकाल दोगे तो पानी की समस्या और भी विकट हो जाएगी। तो ट्रंप ने ये चीज का पैंतरा चला। अब पीछे क्या, मिलिट्री आ गई है, इसका पहला मरीन्स वाला शिप पहुंच गया, दूसरा इज ऑन द वे विद लाव लश्कर जो आ रहा है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज ऑन द वे, वो पहुंच रहा है। चीजें मिडिल ईस्ट में हीट अप हो रही है, हो चुकी है। अब फिर ट्रंप ने क्या कहा, अब जब ये चीजें उसने बोली, अब उसके इंटरव्यू आए कि भाई आप ये करना क्या चाहते हो। कुछ बड़ी सेंसेशनल चीजें जो ट्रंप कह रहा कि हमारी बात हुई है कल रात को, यानी कि कल रात को अमेरिका, आज हमारे सुबह टाइम, जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? कह रहा देयर इज समबडी हु इज वेरी रेस्पेक्टेड इन ईरान। भाई साहब नाम तो बताओ कौन है ये, किससे आप बात कर रहे हो? कह रहा अगर मैं उसका नाम बोलूंगा वो मारा जाएगा, विच इज ट्रू। अगर मैंने उसका नाम दिया, पर्सन विल बी किल्ड। तो ये रेस्पेक्टेड, ये मोस्ट बंदा कौन है? अगर मैंने इसका नाम लिया, ये मारा जाएगा, मैं इसका नाम नहीं लूंगा। दैट इज व्हाट ट्रंप इज सेइंग। तो क्या रेजिम चेंज होगा? कहते हैं हाँ रेजिम चेंज होगा, और एक सब्सटेंशियल रेजिम चेंज होगा। हु विल कंट्रोल ऑयल ऑफ ईरान? कह रहा वी आर बोथ गोइंग टू कंट्रोल ऑयल ऑफ ईरान। तो क्या शाह के बेटे की एंट्री हो गई है? क्या शाह के बेटे को लेकर डील हो गई है, या कोई अंदर का डबल एजेंट बैठा था? मैं आपको बताऊं, एक ईरान में फोर्स बनाया था खमेनी ने। इस फोर्स का मतलब था इजरायलियों को ट्रैक करना, मारना। एंटी इजराइल फोर्स बना था, इजराइल के बड़े बड़े लीडरों को एलिमिनेट करना। जो फोर्स का हेड था, जो फोर्स का लीडर था, वही मोसाद का एजेंट था। उस फोर्स का लीडर एंड हेड, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड पार्ट, वो मोसाद का एजेंट था। मैंने आपको बोला है, बॉस डेविड बार्ने ने एक चीज बहुत क्लियर कही थी, मोसाद के हेड ने, लेट मिलिट्री डू द जॉब, देन अवर जॉब स्टार्ट्स आफ्टर दैट। मैं आपको कह रहा हूं, रिजीम चेंज के पिछले 3 दिन से कुछ ना कुछ अवशेष आ रहे हैं। तो ये गद्दार कौन है, ये डबल एजेंट कौन है, ये बिका हुआ कौन है? कोई भी हो सकता है। और डोंट बी सरप्राइज, जो आजकल इतना फुदक रहा है ईरान की असेंबली का स्पीकर, वो भी हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, नया नया मुल्ला बकरे में ज्यादा प्याज डालता है, तो वो भी हो सकता है। He can be also be the man who is playing the double agent role. तो they have found somebody, they have find an alternate dispensation। और मैंने आपको कल कहा था एक चीज, मैंने कहा मुज्तबा इज डेड। उसको जिंदा रखा था अली लरीजानी ने, लरीजानी मरजानी ने। और लरीजानी के जाने के बाद ये मुज्तबा के नाम पे दुकान बंद होगी। अब लरीजानी के बाद जो मुल्ले मौलाना ये दुकान चला रहे हैं, पर इन मुल्ले मौलानाओं में आपस में डिस्प्यूट है। ये कोई किसी की बात नहीं सुनता, तू मेरा बाप कैसे, मैं तेरा बाप कैसे, मैं अपनी चलाऊंगा। और 2 ग्रुप है मौलानाओं में। एक ग्रुप कहता है कि नहीं साहब खुमैनी के साथ जीना मरना, दूसरा ग्रुप कहता है नहीं साहब अब व्यवस्था बनानी, हमें भी राज करना। अब खुमैनियों ने राज कर लिया, एक परिवार ने राज कर लिया, दूसरे राज करेंगे, ऐसा क्या है? देखिए, अगर ईरान की इतिहास उठा के देखें, कई सारी जनरेशन आई, कई सारी, इवन पलावी, जो राजा पलावी जिसे कहते हैं, पलावी वाज अ डायनास्टी, पलावी डायनास्टी भी है, पजावी डायनास्टी के बाद एक खुमैनी आ गए। So it is all dynasties which have ruled Iran for so many years. It's not one particular blood set or bloodline which has ruled. कई सारी डेस्टिनेशंस आई, कई सारे लोगों ने उन्होंने रूल किया, और ये कहानी चलती रही। तो क्या ये ऐसी एक कहानी चल रही है? राइट। और अब तेल को लेके जॉइंट कंट्रोल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर डील हुई, खुल जाएगा। कौन बात करा? जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ। किससे बात करा? नहीं बताया, बताऊंगा वो मारा जाएगा। तो रिजीम के अंदर का कोई व्यक्ति है जो बात कर रहा, जो बात करना चाहता है, और जिसको अमेरिकन ने फंसाया है। ये होगा आपका सबसे बड़ा डबल एजेंट सीआईए और मोसाद का, जो रिजीम के अंदर मामा शुकनी का काम कर रहा था, रिजीम को अंदर से काट रहा था, रिजीम की जड़ों को खाली कर रहा था। और जितने लीडर मरे हैं और जितने लीडरों को मरवाया गया, इस आदमी का पूरा पूरा रोल होगा। देयर इज अ मैन, दैट इज वन हाइपोथेसिस। दूसरा, एंड यू नो व्हाट इज इट, जो मैंने आपको सुबह बताया था 12 बजे, इट्स सेटिंग कैट अमंग्स द पिजन्स। अब पूरे रिजीम में खलबली मच गई, क्योंकि अगराची कह रहा जी हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। विदेश